दोस्तों, क्या आप यह चाहते हैं कि मैं उन प्रश्नों को बताऊं जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के आते हों? तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो 6 प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो मेरी उन बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वो इस वीडियो को पूरा देखें। जो इस वीडियो को पूरा देखना नहीं चाहता वो अपना समय खराब ना करे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है इसका, द्विघात समीकरण 4x² प्लस के 9x प्लस के 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न 101% मिलेगा। 101% मिलेगा इस तरह का प्रश्न। तो देखो, ये मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है कि इनके गुणनखंड कर देने हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को यहाँ पर लिख देते हैं, x² प्लस के 9x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, हमें गुणनखंड करने हैं कि देखो, 5 की पहले गुणा करो 4 में, या 4 की गुणा करो 5 में। 5 चौक 20 है ना, 5 चौक 20 या 4 पंजे 20 हो गए। कितने हो गए? 20। अब 20 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि हमें प्लस के 9 लेके आने हैं। किसके लेके आने? प्लस के 9। मैं फिर से कह रहा हूं, पक्का आएगा पेपर में, पक्का बोर्ड एग्जाम में। देखो कि 5 चौक 20, 20 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि 9 आ जाए। तो हमें देखो 20, 5 चौक 20, 5 और 4 9 भी हो गए भाई, 5 और 4 9 भी हो गए गुणा करके, है ना, और सॉरी जोड़ के, और 5 चौक 20 भी हो गए ना, दोनों काम हो गए। कि देखो, हमें इसको भागना ही नहीं है, कहीं पे भागना ही नहीं है। देखो कैसे कि 4x² को जो कहते लिख देंगे। अभी हमने क्या करा था? हमने कहा था 5 चौक 20। मैंने आपसे कहा था 5 चौक 20, जहां देखो अलग से, या ना 5 चौक 20। ठीक है, 20 हो गए। 5 और 4 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 9 हो जाएंगे, और मुझे 5 चौक 20 भी मिल गए। तो मुझे दोनों काम हो गए, इन दोनों से ही मुझे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख दूंगा, पहले लिख दूंगा यहां पर 5x, और प्लस का ही चिन्ह लगाकर आगे लिख दूंगा 4x, और आगे क्या है? प्लस के 5 बराबर 0। बस इसको साइड कर देते हैं। देखो, जब आप गुणनखंड कर लें इनके, तो दो दो भागों में इसको बांट लो, 2 इधर और 2 इधर, आगे दोनों। अब देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में x कॉमन है। क्या कॉमन है? x। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ x आ गया। अब कॉमन जो नहीं है वहां देखते हैं कि 4 को जो का त्यों रहने दीजिए, क्योंकि जो बाहर नहीं आया दोनों में से कोई भी संख्या। और यहाँ पे देखो, 2 में से एक x बाहर आ गई, तो एक x बची ना। आगे क्या है? देखो, प्लस के 5। ठीक है जी, x से x कैंसिल हो गया, प्लस का चिन्ह। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 1। जब कोई कॉमन नहीं होता तो 1 लिख देते हैं बाहर कोष्टक के, और इसको जो कहते हैं लिख देंगे 4x और प्लस के 5 बराबर 0। अब देखो, ये दोनों कैसे हैं? सेम सेम हो गए ना, इसलिए मेरा सवाल बिल्कुल सही है। और मूल देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इन दोनों में से लिख देंगे जो कॉमन है, 4x प्लस के 5 और x प्लस का 1 बराबर क्या है? 0। अब ये जो बराबर 0 आ रही है, इन दोनों के आगे लिख देते हैं, लिख देंगे 4x प्लस के 5 बराबर 0, कॉमा लगाकर x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, देखो यहां पर कि 4x बराबर, इसको इधर भेजना, काय को हो जाएंगे माइनस के, हो जाएंगे ना भाई, इसको इधर पश्चांतर करेंगे तो हो जाएंगे ना माइनस के, और x बराबर हो जाएगा माइनस के 5/4, कॉमा। इसी प्रकार x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे जो मूल आए हैं वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास, एक तो है माइनस का 5/4, है ना, और एक है हमारा कौन सा? माइनस का 1। ये हमारे क्या है? द्विघात समीकरण के मूल हैं, और यही हमारा दोस्तों आंसर है। दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक जरूर करना प्लीज। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न 4-4 नंबर के, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक इसको देखिए। देखो दोस्तों, इसका दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो इसको कैसे हल करेंगे। जब कभी अंश और हर की बात आ जाए, तो वहां पर हमें लिखना है, सबसे बहुत ही बढ़िया चीज, सबसे पहले लिख दो वहां पर माना अंश। ये 3 चीज आपको मतलब याद होनी चाहिए। एक तो अंश लिखना है, माना अंश बराबर x, ठीक है, और हर,
और हर है हमारा कितना y। ये दोनों चीज आपको लिख देनी है। और तीसरी चीज क्या है इसकी, तीसरी चीज है अभीष्ट, अभीष्ट भिन्न, जो मानी है हमने x बट्टे वाई। भाई भिन्न किसे कहते हैं, जो बट्टे में आ जाए, जो बट्टे में आ जाए उसी को तो भिन्न कहेंगे, कहेंगे ना बस। अब देखो, अब इस भिन्न से देखो कैसे कैसे कमाल दिखाता हूं मैं, आप चुटकियों में इस प्रश्न को हल कर दोगे। देखो यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले प्रथम शर्त, क्या लिख देंगे, प्रथम शर्त। और देखो कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को, कि पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। सबसे पहले भिन्न की बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है, भिन्न की बात कर रहा है, तो भिन्न लिख दो जी, ये रही भिन्न हमारी, ठीक है लिख दे। अब देखो ये कहता है 1/3 हो जाती है, लो जी भैया ये भिन्न होगी मेरी, 1/3 हो गई भिन्न। जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, किससे, अंश से, और अंश कौन सा हमारा, x है, अंश x है ना, इससे मैं एक घटा दूं, इससे मैं एक घटा दूं तो भिन्न 1/3 हो जाती है। दोबारा समझो कितना सरल तरीका है? देखो क्या एक भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न भैया ये भिन्न x बट्टे वाई, ये 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। भैया मैंने एक घटा दिया, होगी जी 1/3। अब इसको सरल कर दो। देखो सरल कैसे करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 गुणा इधर कर देते हैं, हो जाएगी 3x माइनस के 3 एकम 3 बराबर y एकम y। अब सभी को एक पास कर लेते हैं x y को, और संख्या संख्या दूसरी तरफ। देखो कि यहां हो जाएगा 3x, और दोस्तों जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा y, और संख्या को इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। इसलिए ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, हो गया समीकरण नंबर 1। और यहां पर हम लिख देते हैं क्या, दूसरी शर्त, क्योंकि अब हम आगे पढ़ेंगे। क्यों भैया, क्योंकि ना तो हम इसको जोड़ सकते ना घटा सकते, जो कहती हूं अभी। और यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। देखो अब देखो, जब ऐसी सवालों में बात चले तो भिन्न को पहले लिख दो, जो मानी है भैया भिन्न पहले लिख दी, और बराबर का लगा दो चिन्ह। अब पढ़ेंगे आगे। देखो आगे कहता है वो कि और वह 1/4 हो जाती है, भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न याद कीजिए, वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दें। तो भैया ये भिन्न मैंने इसीलिए पहले लिख दी कि आपको जल्दी से समझा दूं, और इसमें मैं 8 जोड़ देता हूं, कहां पर, हर में। भाई हर ये रहा, अंश वो रहा ऊपर, तो हर में मैंने 8 जोड़ दिए, और भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। लो जी भैया 1/4 होगी भिन्न, भिन्न 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। 8 मैंने जोड़ दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कि 4 की गुणा इधर कर लेते हैं, हो जाएंगे हमारे कितने, 4x हो गया। और 1 की जब गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस के 8 हो जाएंगे, हो गए y प्लस के 8। अब इसको सरल कर देते हैं, जैसा अभी मैंने इसको किया था, x और y एक तरफ, कि 4x ये रे, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस को हो जाएंगे y, इधर क्या है 8। समीकरण नंबर कितना है, 2। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। बस मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को सरल कर देते हैं, जो मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं। देखो कैसे इसको हल करेंगे, कि मैं दूसरे पेज पर लिख लेता हूं समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को। तो दोस्तों मैंने ये वाली जो समीकरण है यहां पर लिख दिए, ये रहे, ठीक है। अब हम इनको हल कर देते हैं। देखो कि बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा आपको मैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें ये दोनों मान देखने हैं, अगर हमें ये बराबर है तो हम इनको हल कर सकते हैं। देखो फिलहाल तो बराबर है, चिन्ह भी एक से है। मैंने आपको कितनी बार बताया, जब चिन्ह एक से हो तो यहां लिख देंगे बाहर घटाने पर, जो आपको एग्जाम में भी लिखकर आना है। हो गया, माइनस, माइनस का क्या है, प्लस, और यहाँ पर क्या है, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। मतलब जब एक से चिन्ह होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों वह क्या होते हैं, वहां पर लिख देते घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह बदलने का कारण यह है, या तो एक्स वाले को काटो या वाई वाले को काटो। फिलहाल मैं वाई वाले को काटूंगा, किसको काटूंगा, वाई वाले को। तो देखो ये दोनों कट गए, कट गए, क्यों कटे, क्योंकि ये एक से है ना, प्लस के और वाई के, माइनस के जो कट गए। अब देखो यहाँ पर माइनस के 4 में से प्लस के 3 गए तो कितने बचे, माइनस का 1x बचेगा। भाई बचेगा ना, क्योंकि माइनस के 4 ज्यादा है। इधर देखिए, इधर हमारा 8 में से जब 3 जाएंगे काय के, माइनस के 8 में से प्लस के 3 जाएंगे तो काय के बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे। माइनस से माइनस कट गया और x बराबर आया 5। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 जो आपकी इच्छा कर रही हो उसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैं लिखता हूं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो मैं यहां पर लिख दूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x माइनस के y बराबर 3, ये है ना।
देख लेना ऊपर, ये रहा समीकरण नंबर 1 लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा कि 3 तो ये रहे मेरे, x के स्थान पे मैं लिख दूंगा 5 भैया। क्या लिख दूंगा x के स्थान पे 5, माइनस के y बराबर कितना है 3, और 3 पंजे कितने हो गए 15, माइनस के y बराबर कितना है 3 है, माइनस के y बराबर 3 ये रहे, और दोस्तों संख्या को संख्या के पास भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 15 हो जाएंगे, है ना। माइनस के y बराबर 15 में से 3 गए तो क्या बचे माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना आया 12। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर बता देता हूं मैं आपको कि मुझे भिन्न बनानी थी, भिन्न ज्ञात करनी थी। तो भिन्न हमारी कौन सी थी, x बट्टे वाई जो मैंने मानी थी, है ना। अब यहां देखो x का मान कितना आया, x का मान आया 5, दिख रहा है ना, और y का मान क्या है, यहाँ पे देखो नीचे y का मान आया मेरे पास 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। तो जो मुझे प्राप्त भिन्न हुई है वह मुझे 5/12 भिन्न प्राप्त हुई है। और दोस्तों यही मेरा आंसर है, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा था, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने भिन्न को ज्ञात कर दिया है, भिन्न कायम आई है बट्टे में, अंश इसका 5 है और हर कितना है 12, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब हल करते हैं इसके तीसरे प्रश्न को। दोस्तों ये रहा इसका तीसरा प्रश्न, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो समझो, अभी मैंने एक प्रश्न हल कराया था उसी तरह का ये दूसरा प्रश्न है, ये भी बताऊंगा। आप कहते रहेंगे हम हल कर लेंगे, नहीं होगा। देखो कैसे, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है समीकरण x प्लस के 1/x बराबर 3, x बराबर नहीं है 0 के मूल ज्ञात कीजिए। समझना, मैं सबसे पहले इस प्रश्न को यहां पर लिख देता हूं, x प्लस के 1/x बराबर 3, और इसको दोस्तों कर लेते हैं सरल। ठीक है, सरल कैसे, कि इसके नीचे 1 लगा लेते हैं और इसका ले लेते हैं लासा, कितना आएगा x आ जाएगा। ध्यान रखना मैंने कुछ ना किया, मैंने खाली अभी सवाल को उतारा है, और सवाल को लिखने के बाद मैंने बट्टी में 1 लगाकर इन दोनों का लासा ले लिया, कितना आया x, और x की जब इधर गुणा करेंगे क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। दोबारा देखिए मैं क्या करता हूं कि x की x गुणा करता हूं, x स्क्वायर होता है, और 1 की 1 में गुणा करें 1 एकम 1 आ जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, बराबर में क्या है 3। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये ना तो जुड़ सकते हैं ना ही घट सकते हैं, ना जुड़ सकते हैं ना ही घट सकते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी लगा दें 1/, में 1 का नीचे कोई महत्व नहीं होता, तो 1 की गुणा इधर करेंगे, देखना तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 3 की गुणा x में करेंगे तो हो जाएंगे हमारे कितना 3x। सभी को एक पास ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये बन रहा हमारा द्विघात समीकरण। यहां देखिए, यहां पर हम लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस के 1, और इसको इधर भी ले लेते हैं, माइनस का हो गया 3x, तो इधर क्या बचा कुछ नहीं। यहां देखिए x स्क्वायर ये रहा, फिर क्या हमारा माइनस का 3x है, फिर है हमारा 1, इधर क्या है कुछ नहीं। दोबारा देखो मैंने क्या करा, x स्क्वायर ये रहा, मैंने बस इसको यहीं पे रहने दिया है और इसको भी इधर ले लिया है। अगर मैं बराबर से इधर उधर लेके जाता तो चिन्ह बदलते, और नहीं ले गया तो ज्यों कि तो ही मैंने इनको लिख दिया है, जो x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस का 1 आ जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं x के ऐसे 1 के ऐसे गुणनखंड करूं कि माइनस के 3 आ जाएं। भाई ये बन रहा है द्विघात समीकरण, और मुझे 1 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस के 3 आए, भैया वो आएंगे नहीं, आएंगे नहीं जब किसी के गुणनखंड ना हो। ध्यान रखना, मेरी बात को समझना अच्छे से, जब किसी के गुणनखंड ना हो तो उसको एक ही सूत्र से हल कर सकते हैं, वह है श्रीधराचार्य का सूत्र। कौन सा है, श्रीधराचार्य का सूत्र है, तो वो मैं बता दूं। यहां पर कुछ है x स्क्वायर बराबर में नहीं है, तो यहां मानेंगे a बराबर 1, यहां देखिए b बराबर यहां पर मानेंगे माइनस के 3, और यहां देखिए यहां पर क्या हमारी संख्या 1 है। दोबारा देखो यहां मानेंगे a बराबर 1, ये है b का मान और ये क्या हमारे c का मान। और श्रीधराचार्य का देखो फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं श्रीधराचार्य। देखो मैंने यहां पर लिख दिया है कि श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b का वर्ग माइनस के 4ac की बट्टी में 2a। कब, जब किसी के गुणनखंड ना हो तब लगता है ये वाला फॉर्मूला, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ज्यों का त्यों उनके मानों को रख देंगे। यहाँ पर देखो माइनस के b है और b का मान क्या माइनस के 3, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और प्लस के 3 जो मैं आगे लिखूंगा ना, प्लस को प्लस माइनस आगे। अब देखो अंडर रूट है, b फिर आ गया, तो b का मान क्या है माइनस के 3, और यहाँ लिख देंगे स्क्वायर, क्या लिख देंगे स्क्वायर। माइनस के 4 आगे हैं, गुणा a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है 1, 1 गुणा 1 बट्टे में यहाँ पे क्या है हमारा 2a,
ए के स्थान पे क्या लिख देंगे? एक। क्यों? क्योंकि ए का मान क्या है? एक। ठीक है, मतलब जिसके भी मान वहां चाहिए थे मैंने उसके मानों को वहां के स्थानों पर रख दिया। अब करते हैं इसको दूसरे पेज पर सरल। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सरल करते हैं। यहाँ पर देखो बराबर का चिन्ह ये आ गया, प्लस ये रहा, प्लस माइनस यहाँ पर आ गया, और अंडर रूट में ध्यान रखना कि 3 की 2 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 हो जाएंगे प्लस के। क्यों? क्योंकि भैया माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का चिन्ह। 4 एकम 4 बट्टे में कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इसको करते हैं साइड, और यहां पर देखिए, अब देखो कि ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? बराबर का चिन्ह लगा के प्लस माइनस हो गया, और 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। 9 में से 4 को घटाएंगे कितने बचेंगे? 5 बच गए। और आगे देखिए, आगे लिख देंगे बट्टे में 2, बट्टे में लिख देंगे 2। अब हमें इसका मान हल करना है, बस कुछ नहीं है। हमें क्या करना है? एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा, बस लिख दो 3 प्लस के अंडर रूट के 5 बट्टे 2, और यहां लिख दो 3 माइनस के अंडर रूट के 5 बट्टे 2। हो गया जी आंसर। समझे कि नहीं समझे? तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, वो भी 4 नंबर के, पक्की गारंटी है। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों इसके अगले प्रश्न को, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखो दोस्तों प्रश्न कैसे हल होगा। एक एपी में 50 पद हैं। बात को समझना गौर से कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों बात को ध्यान से समझना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 100% पक्का एग्जाम में आएगा। देखो कि सभी एपी में कितने पद हैं? 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है? 106 है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब ये 50 पद के लिए कह रहा है तो अंतिम पद तो 50 में ही होगा भैया। और ये तीसरा पद देखो, और ये तीसरा पद कितना है? 12 है। मैं इसके बारे में आपको समझाऊं बहुत ही प्यार से और अलग से, जो आपको समय खराब ना हो। ठीक है, देखो यहां पर देखिए अलग से कि प्रथम पद हमारा है ए, द्वितीय पद है हमारा ए प्लस के डी, तृतीय पद है ए प्लस के 2D, और चतुर्थ पद है ए प्लस के 3D। बात थोड़ा गौर करो, ठीक है, काटो मत, वीडियो को देखो समझो। और पंचम पद है हमारा कितना? ए प्लस के 4D। देखना कि भैया एक बात बताओ, जब तीसरा पद था तो 2D आया, और चतुर्थ पद आया मतलब चौथा पद आया तो 3D लिखा, और पांचवें पद पे मैंने 4D लिख दिया। समझे कि जब 5 की बात कर रहा है तो 4D लिखना है, और चौथे की बात कर रहा है तो 3D लिखना है, और तृतीय की बात कर रहा है तो 2D लिखना है। और ऐसे उसने कह दिया क्या? यहां पर देखना 50 पद की बात कर रहा है तो कितने पद लिख देंगे? 49D। तो कितना लिख देंगे? 49D। अब देखो, अब आप बहुत ही प्यार से सवाल को हल करोगे कि इसको मत समझो, अभी जो कॉमा लगा हुआ इसको मत समझो, आगे चलते हैं। जिसका तीसरा पद कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। लिख देंगे यहां पर हल, और लिख देंगे तीसरा पद 12 है। कितना है? 12। अब देखो भैया तीसरा पद हमने क्या बताया था? यहां देखो तीसरा पद है हमारा कितना? ए प्लस के 2D। तो यहां लिख देंगे ए प्लस के 2D बराबर 12। समीकरण नंबर 1 बन गया। बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाऊंगा, गारंटी इस बात की, और एग्जाम में ही पक्का आएगा। ना आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना। देखो, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद भैया सब टोटल पद कितने? 50 है, तो अंतिम पद हमारा कितना? 50 ही तो हुआ। लेकिन लिखेंगे क्या? यहां पर बात को समझ लो, जब 50 की बात कर रहा है तो क्या लिखेंगे? ए प्लस के 49D। तो यहां लिख देंगे अंतिम पद, अंतिम पद, या 50 पद लिख सकते हैं। यहां लिख देंगे ए प्लस के 49D, और अंतिम पद कितना है? 106 है। समीकरण नंबर 2 है। कितना सरल तरीका है देखिए। अब इन दो समीकरणों को हल कर दीजिए, 29वां पद अपने आप ज्ञात हो जाएगा। कैसे? ये नहीं है कि सवाल थोड़ा कठिन आ गया तो हम ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। भैया बहुत ही सरल प्रश्न है, 4 नंबर के हैं। ठीक है, देखो कैसे कि यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 है हमारा कितना? ए प्लस के 2D बराबर 12। समीकरण नंबर 1।
और यहाँ ऊपर लिख देते हैं थोड़ा कि a प्लस के 49d बराबर 106, समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को सरल कर देते हैं जिससे हमें a और d के मान ज्ञात हो जाएंगे। बात को बेटा ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पर कह देता 49 इसका 29वां पद ज्ञात करो, समझना, तो 29वां पद क्या होता, देखो इधर 29वां पद क्या होता, a प्लस के 28d होता, समझना, यही तो होता 28d। अब भैया बताओ, ना तो मेरे पास a का मान है ना मेरे पास d का मान है, तो मैं 28वें पद को कैसे ज्ञात करूंगा, बताओ, कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना। इसलिए मुझे a और d के मान जब तक ज्ञात ना होंगे तब तक मैं इसका मान इसमें नहीं रख सकता। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, a और d के मान हमें निकालने बहुत ही आवश्यक है। इसलिए यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को समान करते हैं। समान का मतलब है काट देते हैं। यहां देखिए, यहां पर इन दोनों के मान समान है और मैंने अभी प्रश्न कराया था जब कभी समीकरण बन जाए तो उनमें एक को काटना होता है। जब तक नहीं काटेंगे तब तक आप किसी का मान नहीं निकाल सकते। तो फिलहाल यहाँ पे देखो ये मान समान है और चिन्ह भी एक से, इसलिए माइनस माइनस माइनस, और ये दोनों कट गई। यहाँ देखिए 49 में से जब 2 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे कितने, 47। कितने बचेंगे, 47 बचेंगे। अब देखो आगे, क्या 106 में से 12 को घटाओ तो माइनस के देखो कितने बचेंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, ठीक है। और यहाँ पर 2.5 ले लेते, कितने हो गए 10, 10 में से 1 गया तो कितने बचे 9, ये आगे 94, माइनस से माइनस हो गया कैंसल। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या डी और है साथ में, क्या है डी और है साथ में, तो यहाँ पर हम रहने देंगे डी को यहीं पर, और 94 बट्टे हो जाएंगे कितने, 47। कितने हो जाएंगे, 47। और 47 का भैया भाग 94 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, जो आएगा हमारा डी बराबर 2। डी बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब इस डी के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। तो लिख देंगे डी का मान, समीकरण आपकी मर्जी है 1 में रखें 2 में रखें, मैं तो समीकरण 1 में रख रहा हूं जो मुझे सरल लग रहा है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 देखो बच्चों ये रहा, तो लिख देंगे a प्लस के 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर क्या d का मान हमने निकाला था, तो कितना आया था, d का मान आया था हमारे पास कितना, 2 निकल के, कितना आया था 2। तो d का मान हम कहां पर रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि a प्लस के 2 ये रहे, d का मान कितना आया था 2 बराबर 12, और a प्लस के 2 दूनी 4 बराबर 12, ठीक है। और a बराबर 12 ये रहे, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 4, हो गए माइनस के 4, और a बराबर 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8। कितने बचे, 8। तो a का मान हमें 8 मिला, और अभी हमने ज्ञात करा था d का मान, d का मान कितना मिला था हमें, 2 मिला था। कितना मिला था, 2, जो ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे a और d के मान, दोनों मान प्राप्त हो गए। अब देखो इसको हम कैसे हल करेंगे। यहां पर उसने क्या पूछा था, यहां पर उसने पूछा था 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या पूछा था, 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो कितना सरल है, आप कहीं भी पढ़ के आए हो, यहाँ देखो, यहाँ तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन के मतलब बड़े बड़े सवालों को छोटे छोटे रूपों में समझाया जाता है। देखो कि हमें क्या करना है, लिख देंगे यहां पर 29वां पद हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस के 28d हो जाएगा, a प्लस के 28d हो जाएगा। तो a का मान क्या है हमारे पास, 8 प्लस 28 गुणा d का मान क्या निकला था, 2, ठीक है। यहां देखिए d का मान क्या निकला था, 2, तो 8 हमारे ये रहे, और 28 दूनी कितने हो जाएंगे, 56। कितने हो जाएंगे, 56, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 64। कितना आएगा, 64। तो जो हमारा एपी का जो 29वां पद है, जो 29वां पद है वह कितना पद होगा, 29वां पद कितना होगा, 64 होगा। कितना होगा, 64 होगा। और दोस्तों यही हमारा क्या है, आंसर है। यहां पर है ना, देख सकते एक और बार कि उसने क्या पूछा था, 29वां पद पूछा था, तो मैंने 29वां पद कितना निकाला है,
64 निकाला है, जो हमारा आंसर है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। चलते हैं अब इसके अगले प्रश्न की ओर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो दोस्तों इसके अगले प्रश्न को देखो कैसे लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसके मूलों में से एक मूल हमें दिया हुआ है 1 प्लस के अंडर रूट में 2 है। समझना, इस तरह का प्रश्न आपको 100% मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न को देखो दोस्तों कैसे हल करेंगे। ये जो पहला मान दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं अल्फा बराबर 1 प्लस के अंडर रूट में 2, और इसका अपोजिट इसी का ध्यान रखना। इस प्रकार का प्रश्न आएगा प्लस का है तो बस आपको क्या करना है, वहां पर माइनस का लिखना है। क्या लिखना है? माइनस का। और अगर माइनस का आ जाए तो उसका जस्ट अपोजिट लिखना क्या? प्लस का। क्या हो जाएगा? प्लस का। बस इतना आप कर लेना, ठीक है। तो अल्फा का मान ये रहा, बीटा का मान ये रहा। अब देखो सूत्र हमें क्या लगाना? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का हमें फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। तो हमें फॉर्मूला देखो क्या होता है, हमारा एक्स स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर, फिर माइनस यहां लिख देंगे मूलों का योग, मूलों का योग कोष्टक बंद एक्स, फिर यहां लिख देंगे प्लस का चिन्ह, यहां लिख देंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो मेरे पास एक और इसका सूत्र है। देखो क्या? एक्स स्क्वायर माइनस के, यहां लिख दीजिए अल्फा प्लस के बीटा एक्स। ये क्या है? सूत्र है। ये क्या है? सूत्र है ये इसका, ठीक है। ये देखो आपको इससे समझ में आ जाएगा, माफी चाहता हूं मैं। तो देखो ये अल्फा प्लस के बीटा हो गया है ना, और एक्स बाहर आ गया, और ये प्लस का चिन्ह ये रहा, यहां लिख देना अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मूलों का गुणनफल, और इसका मतलब क्या है? मूलों का योगफल। तो देखो दोस्तों यहां पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस ये रहा। अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान है हमारे पास 1 प्लस के अंडर रूट के 2, ठीक है। ऐसे मझले कोष्टक में इसको लिख लेते हैं और कोष्टक लगा देते हैं, और प्लस का चिन्ह ये रहा। बीटा का मान क्या है? बीटा का मान है 1 माइनस के अंडर रूट में 2, ठीक है। कोष्टक बंद, मझला कोष्टक भी बंद। अब आगे चलते हैं, प्लस का चिन्ह, ठीक है। आगे देखिए यहां पर लिख देते हैं अल्फा का मान क्या है हमारे पास? अल्फा का मान है हमारे पास 1 प्लस के अंडर रूट 2, और यहां पर देखो कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और यहां लिख देंगे 1 माइनस के अंडर रूट में 2, ठीक है। 1 माइनस के अंडर रूट में 2। तो एक बार यहां पर देखो ये लिख दिया मैंने अल्फा के स्थान पर, और बीटा के स्थान पर ये लिख दिया। नहीं आई समझ में? दोबारा समझाता हूं। यहां पे देखिए कि यहां पर क्या, तो इस वाले फॉर्मूले को लिख देना या इस वाले को लिख देना। फिलहाल मैंने इसके हिसाब से इसको सरल किया है। तो देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, और अल्फा का मान क्या है? 1 प्लस के अंडर रूट में 2। ये आ गया 1 प्लस के अंडर रूट में 2। देखो ये रहा प्लस का चिन्ह, और बीटा का मान क्या? 1 माइनस के अंडर रूट में 2। तो बीटा का मान ये रहा 1 माइनस के अंडर रूट में 2, कोष्टक में कर दिया बंद। अब ये रहा प्लस का चिन्ह, अल्फा का मान फिर मैंने अल्फा के स्थान पे लिख दिया, और गुणा का चिन्ह लगाकर बीटा का मान बीटा के स्थान पे लिख दिया, और आगे क्या है? बराबर 0 है। अब देखो सरल करते हैं, प्लस और माइनस, या माइनस और प्लस दोनों कट गए, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और 1, ध्यान रखना 1 और 1 यहां हो गए 2। कितना हो गए? 2। और यहां पर देखो मैंने एक्स नहीं लगाया, माफी चाहता हूं मैं, एक्स ये रहा, तो एक्स ये आ गया। प्लस यहां पर देखो इसको मैं अलग हल करके आपको बताता हूं। यहां पर देखिए आप कि यहां देखना 1 प्लस के अंडर रूट में 2 और 1 माइनस में अंडर रूट में 2। तो देखो ये मैंने यहां पे लिख दी, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। जब भैया एक बार जुड़ रहा हो ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, मतलब एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो फॉर्मूला किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए का मान हमारा 1 है और बी का मान क्या हमारे पास 2 है। ए का मान क्या है? 1 है, और बी का मान क्या हमारे पास 2 है। तो मैंने ए को यहां पर कर दिया ए स्क्वायर, और माइनस लगाकर बी का कर दिया मैंने बी स्क्वायर। तो एक एकम 1, माइनस में वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2। और यहां पर 2 में से 1 जाएगा, ध्यान रखना 2 में से 1 जाएगा तो काय का बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। काय का बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। तो दोस्तों यहां पर देखो ध्यान से, समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए कि यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा माइनस का 1,
और बराबर 0। इसको सरल कर देते, देखो कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएंगे माइनस के हमारे 2x और प्लस और माइनस माइनस का 1 बराबर 0। और यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ, आप चाहें तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट है और ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये वाला प्रश्न भी, क्योंकि मैं 6 प्रश्न गिने चुने लेकर आया हूँ, एकदम बढ़िया। तो दोस्तों चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर, मतलब नेक्स्ट प्रश्न। तो ये वाले जो प्रश्न है ना, छठा प्रश्न है लास्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको भी देखना कि यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। दूसरी संख्या कितनी है? 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हमें दो संख्या मान लेनी है। लिख देंगे माना दोनों अभीष्ट संख्याएं। समझना बात को कि दोनों अभीष्ट संख्या लिख देते हैं। एक तो लिख देते हैं x और एक लिख देते हैं y। संख्याएं x और y हैं। ये दो मैंने संख्याएं मान ली। इतना मानने के बाद बस आप क्वेश्चन पे आ जाइए। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कौन सी दो संख्या भैया? दो संख्या मेरी ये वाली। तो लिख देंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, और लिख देंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। कितना है? 26 है। तो भैया दो संख्याएं दे रही, एक x है एक y है, इन दोनों का अंतर माने घटाओ, कितना है? 26 है ना। इतना करने बाद में आप लिख दो यहां पर समीकरण नंबर 1। अब इसी को आगे पढ़ लेते हैं, और आगे पढ़ने से पहले लिख देंगे यहां पर द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त। अब देखो द्वितीय शर्त में क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ओए होए, देखो कैसे, यहां लिख देंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो दोस्तों क्या करना हमें, एक संख्या माने x और दूसरी संख्या माने y, इसकी कितनी? 3 गुनी है। तो बात अलग अलग हुई, इसलिए बराबर का चिन्ह, कि x बराबर हो जाएगा 3y। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो, अब बहुत ही सरल तरीके से बताता हूं, इसको इधर उधर ना करके सीधे क्या करते हैं, हम इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। देखो जी, यहां लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा क्या है? x माइनस के y बराबर कितना है? 26 है। समीकरण नंबर 1। और x के स्थान पे कितना आ जाएगा? 3y। कितना आ जाएगा? 3y आ गया। और देखो माइनस के कितने हैं? 2y बराबर कितना है? 26। और 3y में से 2y गई तो दोस्तों कितने बचे? 1y। गलत करा, सही करा, गलती हो गई। देखो 3y आ गए, यहाँ पे कितना है? y है। कितना है? y का y लिख दिया। तो 3y में से 1y जाएंगे तब बचेंगे हमारे 2y, और बराबर में क्या है? 26 है। कितना है? 26 है। यहाँ लिख देंगे y बराबर 26 ये रहे, और बट्टी में कर देंगे 2। कितने कर देंगे? 2। और 2 का भाग इधर लाएं, कितनी बार जाएगा? 13 बार। कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो यहाँ देखिए y बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। 13। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2, जो आपकी इच्छा हो वहां पर रख सकते हैं। मैं तो एक काम करता हूं कि भैया इस y का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं, ठीक है, यही मुझे सरल पड़ेगा। तो लिख देते हैं यहां पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 दोस्तों हमारा क्या है? x बराबर 3y बराबर समीकरण नंबर 2, ये था हमारा समीकरण नंबर 2, ये रहा, ठीक है, x बराबर 3y। तो दोस्तों यहां पर देखिए कि x बराबर 3 ये रहा, और y का मान अभी हमने क्या निकाला था? 13।
तो यहाँ लिख देंगे y के स्थान पर 13 और x बराबर 13 तिया कितना है 39 है। कितना है 13 तिया 39। तो दोस्तों यही इसका आंसर है। x बराबर 39 आ गया और y बराबर कितना आया था हमारे पास 13 आया था। तो ये दो अभीष्ट संख्याएं हैं, ठीक है, हमने इनको ज्ञात कर दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से समझना, क्योंकि यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद।